आज भी हम उसको हम्म। देख के हंसते हैं कि ये पहले क्या था और क्या बना। वो उनकी एंड वो हेल्प अभी कर रहे भी थे वीडियो कैसे। बना रहे हैं। ओ आई मीन, वाओ वाओ, दैट इज अमेजिंग। यस। Hello, namaste, and welcome to SD Talks by SD Academia. You know, this is the platform where we appreciate, where we celebrate the rising women artists of India. We call them SD Tribe because we love them and we truly love their creation. Hi, this is your host Priya Gera, and आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, she is truly an inspiration. She is beautiful inside out, a great artist, and a fashion designer by profession. So let's meet Shifali Sood. Hello, Shifali ji. How are you? Very good हेलो evening. मैम। आई एम फाइन, यू टेल। All well, Shifali जी। शिफाली जी, फाइनली वी आर हियर और आज हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं आपकी बचपन की यादों से लेकर अभी तक हर एक एरिया को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद मी? एक्साइटेड बट नर्वस टू। Don't be nervous. Don't be nervous at all. So, Shifali ji, you are from Ludhiana. जी। Ludhiana ऐसी जगह जो अपने स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए, आर्ट के लिए, फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपकी सिटी ने आपके बचपन में कैसे इंस्पायर किया? आपकी सिटी ने, लुधियाना ने? हम लुधियाना में एज सच आर्टिस्टिक मतलब कि कुछ इतना है नहीं। बट जैसे हम हम्म। छोटे होते जैसे गार्डन्स में जाते थे या पार्क्स हम्म। में जाते थे, यहाँ पे फेमस है रोज गार्डन हाँ एंड हाँ। रब्बा। तो वो चीजें इंस्पायर करती थी क्योंकि नेचर से हम कनेक्टेड है, मतलब कि फूड के लिए नो डाउट, घूमने राइट। फिरने के लिए नो डाउट, बट आर्टिस्ट वे में मतलब कि हम इतना नहीं वो सोच सकते। बट सिमिलरली जैसे जो लुधियाना की गलियां, वहाँ जैसे कि आपने बताया कि वहाँ का खाना अपने आप में बहुत ज्यादा रिच है। एंड इन सिमिलर वे आपकी जो स्कूलिंग, आपका चाइल्डहुड भी लुधियाना में बीता है, लुधियाना में गया है। तो वहां पर व्हेन यू वर टू यंग, और जब व्हेन यू वर जस्ट ए बडिंग आर्टिस्ट, तो बचपन का ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जब आपको लगा हो कि यस आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट? आर्टिस्ट बनने की स्टोरी में मतलब कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे छोटे होते सोचा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारी मदर्स हमें बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें ज्वाइन करवा के रखते थे। जैसे हमें हम्म। वेकेशंस होती थी, कभी पेंटिंग्स, कभी हम्म। आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब उससे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। मोस्ट प्रोबेबली राइट। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी मदर को इंटरेस्ट था, दैट्स वाई वो हम्म। मुझे बिजी रखते थे इन चीजों में कि आप दैट इज मतलब कि अमेजिंग। जी। ऐसे मैंने ऐसी लेडीज से, ऐसी बहुत ही टैलेंटेड वुमेन जिनसे मैंने बात करी है, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बताया कि हमारे जो ड्रीम्स थे, हम वो ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू पूरे कर रहे हैं। तो आई थिंक जी। आपकी मम्मा का भी ऐसे, शायद वो भी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट बनना चाहते थे और उन्होंने अपने ड्रीम्स आपके थ्रू पूरे करने चाहे। तो शिवाली जी, जैसे आपने बताया आपका पूरा का पूरा चाइल्डहुड समर कैंप, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, पेंटिंग क्लासेस, इन सब में गया है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है उन क्लासेस का, उस बचपन का, जहां पर आपको याद रहा होगा कि आपने अपने दोस्तों के साथ या फिर सिबलिंग कजन के साथ आपने मजे करे हो अपने समर कैंप में? कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए मुझे। समर कैंप्स मैम, यस हमने ज्वाइन किए थे, मेरी कजन्स थी मेरे साथ। तो 15 डेज का कैंप था, हमारे स्कूल कैंप ही था। तो उसमें राइट। सबसे ज्यादा मतलब कि जो मेमोरेबल है वो ये है कि हमारी फैमिली हमें मिलने आई थी। दैट वो हाँ। सीन, क्योंकि हमें 15 डेज के लिए हमें फैमिली को मतलब मिलने के लिए अलाउड नहीं था बिल्कुल। ओ। तो वो मतलब कि थोड़ा हमें याद है, अदरवाइज इमोशनल, बाकी हाँ। सब वेरी इमोशनल दैट इज। बट अल्टीमेटली जब आप 15 दिनों तक दूर रहते हो एंड सडनली आपको दूर से अपनी मम्मी नजर आती है, तब तो बस उनके हाथ का खाना, वो प्यार, सब बिल्कुल। कुछ याद आ जाता है। एंड सिमिलरली मैंने आपको जाना है, आपके बारे में समझा है, यू आर वेरी कनेक्टेड टू नेचर। नेचर एक्चुअली इंस्पायर्स यू। जैसे आप बाहर वेरिएशंस देखते हो, सीइंग क्लाउड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, आप हर तरीके से नेचर से कनेक्टेड है। सो अगर मैं वैशाली से पूछूं कि आपको नेचर कैसे इंस्पायर करता है, तो आप क्या बताएंगी मुझे इस बारे में? इसकी बैक स्टोरी ये है नेचर से इंस्पायर्ड होने की, कि मेरा जो नानी हाउस है वो पिंजौर में है। एंड दैट हम्म। इज फुल ऑफ हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स। मतलब वाओ। उसमें जो हमारा होम टाउन था वहां पे इतने सारे ट्रीज हैं, मतलब कि वो सारा कुछ इंस्पायर्ड करता था। और लाइक राइट। मुझे घंटों तक जैसे स्काई को स्टेयर करना, उसके कलर्स नोटिफाई करने, क्लाउड्स के मतलब राइट। कि शेप्स नोटिफाई करने, वो बहुत अमेजिंग लगता था।
वाओ, दैट इज अमेजिंग। मतलब आप हमेशा से ही एक अच्छी ऑब्जर्वर रही हैं, ताकि आप नेचर जो है। की सारी अच्छाइयों को ऑब्जर्व करके अपने आँच में निकाल सके। यस। एंड सिमिलरली एक चाइल्ड के लिए जितना नेचर फैसिनेटिंग है, एक चाइल्ड के लिए उतने ही कलर्स भी फैसिनेटिंग। यू नो, आई डू रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड, इवन स्टिल आई एम अ किड स्टिल, ठीक है? सो नेचर ऑलवेज इंस्पायर्स अस, एंड सिमिलरली कलर्स ऑफ इट, है ना? जैसे मुझे पर्सनली नियॉन्स, वाइब्रेंट कलर्स बहुत पसंद है, सिमिलरली आपके अपने चॉइसेस होंगे। तो शेफाली की चॉइसेस क्या है? व्हाट कलर कॉम्बिनेशन यू लाइक? टेल मी अबाउट इट शायद। जैसे मैंने आपको बताया मुझे स्काई को देखना पसंद है, तो स्काई के जो कॉम्बिनेशंस होते थे वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। द जैसे रेंज ऑफ हमें ब्लूज। मतलब रेंज ऑफ ब्लूज, लाइक मिड ब्लूज, जैसे थोड़ा सा जैसे नाइटी होना शुरू हो जाता है, वो हम्म। ग्रेइश कलर्स, मतलब मुझे वो ज्यादा कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। राइट। एंड आपने मुझे बताया कि आप हमेशा से एक बहुत बेहतरीन फैब्रिक आर्टिस्ट रही है। सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, किसी को बिग कैनवसेस अच्छे लगते हैं, किसी को डिटेल्ड वर्क अच्छा लगता है, किसी को मिनिएचर पसंद है, बट आपकी चॉइस बिल्कुल हटकर। पहले से पता था कि आई वांट टू बी ए फैशन डिजाइनर, तो आपने फैब्रिक्स को इतना ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करा। तो क्या ऐसी चीज थी फैब्रिक से रिलेटेड जिसने आपको फैसिनेट करा उनकी तरफ? स्टिल मैं ये कहूंगी, मेरी मॉम मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब कि क्लोथ्स का शौक रहता था। तो हम जैसे उनको डिजाइन करते थे, रीडिजाइन करते थे। तो उनके जो अच्छा। ड्रेप्स है, जैसे हम फैशन डिजाइनिंग में भी जैसे हम ड्रेप्स हमें मतलब कि सिखाते थे ड्रेपिंग करनी। उनके हाँ। टेक्सचर्स मतलब डिफरेंट फैब्रिक्स पे कौन सा टेक्सचर कैसे आता है, तो वो राइट। मुझे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था कि किस पे कैसा ज्यादा टेक्सचर सूट करेगा। राइट। एंड सिमिलरली एक आर्टिस्टिक माइंड होने के नाते, ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक आपने इतने सारे कलर कॉम्बिनेशंस को समझा थ्रू नेचर, अपनी मॉम से इंस्पायर हुए, और एक प्रोफेशनली एक फैशन डिजाइनर होने के नाते एक आर्टिस्टिक माइंड कितना हेल्प करता है आपको और ज्यादा वर्सेटाइल होने में? मैम उसमें आर्टिस्टिक माइंड ही चाहिए आपको एक डिजाइनर होने में भी। बिकॉज राइट। जब मैंने फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तो उसमें बहुत सारी चीजें जब हमने स्टार्ट से किया, जैसे हम स्केचिंग करते थे, हम पेंटिंग्स करते थे, उसमें मोनोक्रोम कलर्स, वार्म कलर्स, वो सारी चीजें हमें सिखाती थी। हम्म। लेकिन उसमें जो एक पर्सनल टच होता था वो हमारा अपना खुद का होता था। राइट। जैसे उसमें हमें कौन से फैब्रिक में कौन सी ड्रिपिंग्स करनी है, हमें कैसे राइट। उसको मतलब अलग से वेरिएंट रखना है, डिफरेंट रखना है बाकी हम्म। के स्टाइल से। तो वो हम्म। हमें इसमें हेल्प करता है। आर्टिस्ट का माइंड हर चीज में हेल्प करता ही है। आप ट्रू दैट, मतलब आई उसको अग्री। जहाँ मर्जी ले आई जाओ, अग्री। इवन आई अग्री। इवन इन किचन टू। उसमें राइट, भी हमें होता बिल्कुल। है जैसे प्रेजेंटेशन एज वेल, है ना? प्रेजेंटेशंस एंड कलर्स। राइट। शेफाली जी, अगर मैं दोबारा से आपकी बचपन की गलियों में जाऊं, ठीक है, तो आपका स्कूल टाइम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। आर्टिस्ट अगर आप हो बचपन से, आपको पता है कि आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, तो आपका ना एक डिफरेंट लेवल का कनेक्शन होता है आपके आर्ट टीचर के साथ। और उनकी कही बातें, उनके कॉम्प्लीमेंट्स हमें हमेशा पूरी लाइफ याद रहते हैं। तो आपको याद है कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई ऐसी शाबाशी जो आपकी टीचर ने आपको दी है कभी? चाइल्डहुड में ज्यादा हम स्टडीज की तरफ थे। वो हम्म। जैसे हमें समर कैंप्स में फ्री टाइम मिलता था, जब हमें आर्ट परफॉर्म करने का मतलब कि टाइम मिलता था। तो राइट। उसमें जैसे पेंटिंग्स, हाँ मैंने गिफ्ट पेकिंग का भी कोर्स किया था। उसमें जो हमारे आर्ट टीचर थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मतलब क्योंकि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था वाओ। कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट से। तो वो हाँ। मतलब हमेशा चाहते थे कि मैं और उनसे सीखूं। दैट इज अमेजिंग। मतलब एक जो पीठ पर एक किसी का हाथ हो, जिससे पता लगे कि somebody इज एक्चुअली गॉट योर बैक, तो आपको और ज्यादा उस फील्ड में 100% देने का मन करता है ना? जी। नाउ इन सिमिलर वे, जैसे फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपने बताया आपकी मम्मा हमेशा बिल्कुल अपफ्रंट पे रहती थी आपको एक अच्छी डायरेक्शन में, आर्टिस्टिक डायरेक्शन में पुश करने के लिए। सो उसी टाइम पर आपके फादर का क्या टेक होता था, एंड वो आपको कितना ज्यादा सपोर्ट करते थे? आई वांट टू नो अबाउट इट। फादर मेरे सपोर्ट नहीं करते थे एज सच, क्योंकि उनको हम्म। लगता था कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ इस चीज में। वो प्रैक्टिकल टाइप्स के हैं। तो हाँ। हमें अपना परफॉर्म करने के लिए सुबह 5-5 बजे तक भी जागना पड़ता था। ट्रू दैट। मेरे पापा को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि मैं अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। तो उनको ये राइट। लगता राइट। था कि इतना मतलब कि करने की जरूरत नहीं है, अपना सिंपल सिंपल जो इजी लगे वो करो। हाँ। हाँ, आप मतलब बच्चों का ही भला चाहते हुए, बट वो जी उस बिल्कुल। तरीके से जैसे आपकी मम्मा ने आपका विजन देख लिया था कि मेरे को यस। पता है मेरी बेटी शी इज गोइंग टू बी अ स्टार,
है ना? या तो एक दोनों में से एक पेरेंट का भी अगर सपोर्ट हो ना तो लाइफ इजी हो जाती है। ट्रू दैट। या ओके, एंड शिफाली जी, इन सिमिलर सेंस, जैसे एवरीवन हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन अबाउट स्ट्रगल इन लाइफ, है ना? सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। किसी को कप उठाना भी स्ट्रगल लगता है, किसी के लिए पूरा दिन काम करना एक स्ट्रगल है। एज एन आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आपने इतना टाइम निकाला है, आप डिजाइनर है बाय प्रोफेशन, तो आपके लिए स्ट्रगल कहाँ और किस तरीके से रहा है? मैम स्ट्रगल एज सच हमें लगता नहीं है, क्योंकि हम अपने फेवरेट फील्ड में हैं। क्योंकि हमें राइट। आर्ट आर्ट परफॉर्म करना स्ट्रगल नहीं लगता एटलीस्ट, मतलब ये हमें ज्यादा काम करता है, हमें ज्यादा हम्म। मतलब कि अगर हम कहें कि एक सूदनेस देता है अपनी लाइफ को बाकी ट्रू स्ट्रगल दैट। से रिलीव लेने के लिए। इसलिए हम्म। आर्टिस्ट वे में मुझे स्ट्रगल नहीं लगता है। एक्चुअली जो हम्म। हमारा फैशन डिजाइनिंग में था वो वर्कलोड हमारा बहुत होता था, कि फिर भी जैसे फ्रेंड्स होते थे तो हमें इतना वो मुश्किल नहीं लगता था। राइट, राइट शिफाली जी। एंड सिमिलरली जो अभी की शेफाली हैं, जो अभी मेरे सामने है, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, अभी की शेफाली में और 10 साल पहले की शेफाली में क्या डिफरेंस है? हम बहुत डिफरेंस है। तब मतलब मैं सोचती नहीं थी करने से पहले कुछ भी। अब हम थोड़े अच्छा। प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब हम हाँ। प्रैक्टिकल हो गए, हमें चीजें मतलब कि उस वे से लेनी पड़ती हैं कि हाँ आगे मतलब कि उसका यूज भी हो। आगे हम हम्म। यूज नहीं सोचते थे कुछ भी, मतलब ज्वाइन करने से पहले कि इसका आगे 10 इयर्स में कुछ यूज है या नहीं है। ये संभल चेंजेस गए आए। हैं और बेटर संभल गए हैं, और फूक बिल्कुल फूक कर कदम रखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट शेफाली जी। एंड यू नो, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले जो शेफाली जी के हस्बैंड है वो उनकी हेल्प कर रहे थे सेटअप करने में सब कुछ, एंड दैट वाज बिल्कुल रियली स्वीट। ठीक है। वो उनकी एंड वो हेल्प अभी कर रहे भी थे वीडियो कैसे। बना रहे हैं Oh, I mean, wow, wow, that is amazing. यस, Touch wood. So, you have a loving husband जो आपको सपोर्ट करते वेरी हैं लविंग। आपके हर एक डिसीजन में, आपकी लाइफ जर्नी में, आपके आर्टिस्टिक जर्नी में। So, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज क्या उसने रुख लिया, कैसे बदली? शादी के बाद की लाइफ आप मुझे बताएं कैसी रही आपकी? एज सच मैम लाइफ तो एक बहुत चेंज हो ही जाती है आफ्टर मैरिज। तो हम्म। तब हम इतना मतलब कि सोचते भी नहीं है कि हमें मतलब कि करियर को किस वे में लेके जाना है, क्योंकि हम अपनी ही थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो जाते हैं। बट अब ठीक धीरे है। धीरे 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 खुद को मतलब कि, बट मैं शुरू से इंडिपेंडेंट जरूर रहना चाहती थी हम्म। कि अपनी एक आइडेंटिटी हो। मेरे हम्म। हस्बैंड उसमें बहुत सपोर्टिव है। अब जैसे हम आपके अकेडमी से भी जुड़े तो हम्म। वो उन्हीं का ही सपोर्ट था कि मतलब मुझे ये चीज ज्वाइन करनी चाहिए, ये फैसिनेटिंग है, हमें मतलब हम्म। कि नई चीजें ऑप्ट करनी चाहिए। तो राइट। आफ्टर मैरिज ये चीजें चेंज हुई हैं, बट स्टिल मतलब कि वो हमें परस्यू करते हैं कि अपने ड्रीम को पूरा करो। Right, that is amazing, Shefali. So, what is your inspiration today? आज एक कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको इंस्पायर करता है टू डू मोर एंड टू बी बेटर? माय मदर एंड माय हस्बैंड, दे एंड इन बोथ। व्हाट सेंस? मैं अपने हस्बैंड को भी अपनी सेकंड मदर बोलती हूँ, वो इस चीज के लिए मुझे बोलेंगे, Oh. मैंने बोला। मतलब कि एक्चुअली जैसे मेरी मदर मुझे इंस्पायर करती है कि अपना कुछ होना चाहिए। लाइक उनकी हम्म। लाइफ जर्नी से उनको ये लगता है कि हाँ एक लेडी की अपनी एक आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है। तो True वो that. इसके लिए मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। बट हम्म। इन विच फील्ड वो मुझे डिसाइड करना था, वो डिसाइड करने के लिए मेरे हस्बैंड ने हेल्प की। मुझे लगता है कि को फाउंडर सीईओ सब घर के अंदर है, एंड जब ये बिल्कुल ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा तो यही सब सारी कॉन्वर्सेशन बाद में हम चेरिश करते हैं कि कहाँ से डाइनिंग टेबल को हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया था और उस कॉन्फ्रेंस हॉल को हमने बिग सेटअप में चेंज करा। दैट इज अमेजिंग। एंड इन सिमिलर वे शेफाली जी, आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना मायने रखता है, एंड आपके लिए इसकी क्या डेफिनेशन है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होती है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, सबसे पहली हम्म। बात। हम्म। आप अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मतलब कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली हम्म। तो आपको हम्म। सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किसी को हम्म। प्रूफ करने की ये चीज जरूरत नहीं है कि हम्म। हमारा मतलब कि जो सेटअप है, हमारे जो मतलब विजन्स है वो मतलब कि राइट डायरेक्शंस में जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो ट्रू। रिस्क भी आपके हैं, वो प्रॉफिट्स भी आपके हैं। हाँ जी। अगर आप मतलब डिपेंडेंट हो तो आपको हर चीज को प्रूफ करना पड़ेगा हर पॉइंट पे। एंड कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट अगर ना भी मिले, एक इमोशनल सपोर्ट भी अगर हमें मिल जाए तो वो पुश भी बहुत ज्यादा है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अभी राइट अगर शिफाली मैं जी। कुछ भी अगर बनाती हूँ, लाइक कुछ भी न्यू
प्रोडक्ट बनाती हूँ। तो जब तक मैं मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं उनको चेक नहीं करवाती तो मुझे ऐसे लगता रहता है अभी नहीं ये सही नहीं बना, सही समथिंग नहीं इज बना। मिसिंग, है ना? अगर आके वो प्रूव कर देते ना, मैं बिना सेकंड थॉट के मतलब वो चीज कि हाँ यार अब ये ठीक है, ये ठीक है। True that. I do agree with that, Shivali ji. And with a long time, childhood से लेकर adulthood, then getting married, और उसके बाद की पूरी जर्नी, तो इतने सारे टाइम में अलग अलग चीजें भी उसी अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई हैं, जस्ट लाइक सोशल मीडिया। वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑकवर्ड, फिर फेसबुक आया, देन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर इज ऑन ट्रेंड। सो आपके लिए सोशल मीडिया क्या मायने रखता मैम सोशल मीडिया आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर है? जैसे आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा कि 10 इयर्स पहले की शिफाली और अब में क्या फर्क है, अगर हम्म। हमारे टाइम में सोशल मीडिया उस टाइम पे होता 10 इयर्स बैक, तो आज हम हम्म। पूरे प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड होते बिकॉज हमें ट्रू। प्लेटफॉर्म मिलता। क्योंकि राइट, पहले राइट, हमें राइट। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। पहले जो आर्ट होती थी वो सिर्फ आपके एक शौक के लिए कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम्म। इतनी एग्जीबिशंस या कुछ इतनी नहीं होती। बट अब हम्म। आप हर मतलब कि एक पर्सन आर्टिस्ट है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है, आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को आर्टिस्ट लिखते हो तो आप आर्टिस्ट हो, राइट। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्ट हो। सो इज देयर एनी पेज और एनी ब्रांड नेम ऑन इंस्टाग्राम जो आपने बनाया है? एक्चुअली जो मेरा ब्रांड नेम है वो आप ही ने सजेस्ट किया था, फनकारी है, आपको याद है तो। Yes, I do तो remember. Yes, तो मैं Santari. बहुत Yeah. कंफ्यूज थी कितने सारे नेम्स में, आपने फनकारा मतलब मुझे सजेस्ट किया था, बट वो उसको हमने मतलब कि चेंज चेंज करके थोड़ा फनकारी बाय शिफाली के नाम से इंस्टाग्राम पे Yes. पेज है। All right, Shifali ji. And similarly, Instagram एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक कोने में रहकर दुनिया में जहां जहां पर भी आर्टिस्ट वर्क करे, आप सबको टच कर सकते हैं, सबका काम देख सकते हैं, सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? इंस्पिरेशन के लिए मैं पर्टिकुलर आर्टिस्ट तो कोई बोलूंगी नहीं, क्योंकि 300 से अबव आर्टिस्ट होंगे जिनको मैंने हम्म। फॉलो किया था। ओ। क्योंकि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ, मतलब कि कोई पर्टिकुलर राइट, एक चीज मुझे सेटिस्फाइड नहीं करती। बिकॉज राइट, मुझे अगर मैंने एक चीज बनाई है तो मतलब मुझे होता है सेकंड चीज उससे बिल्कुल सिमिलर नहीं होनी चाहिए। राइट, तो राइट, ये राइट। चीज मेरी प्रॉब्लम भी है, और आप कह सकते हो आपकी मतलब कि क्वालिटी भी, क्वालिटी भी है कह ना? सकते हो। राइट। बिल्कुल। सो शेफाली जी, जैसे लाइफ हमारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हम नई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है, नए नए लोगों से मिलते हैं। एंड सिमिलरली जहां पर सीखने की बात आई, लर्निंग इज ऑल अबाउट ट्राई एंड एरर मेथड। सो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग कि कभी कुछ नया सीखते हुए कुछ ब्लंडर हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो? मैम रेजिन में ही मैं बताऊंगी कि रेजिन में मैंने स्टार्ट किया था। एंड मैंने वॉल क्लॉक मतलब मैंने ब्लैक टेबल स्टार्ट किया था बनाना। एंड मुझे नहीं अच्छा। पता था, मैंने एसी में उसको रख दिया। तो उसके बाद उसमें ओ। पूरे क्रैक्स आ गए। मैं सर को मतलब कि पिक्स भेजी थी, सर इसमें क्रैक्स क्यों आ गए। तो वो चीज मतलब उसको मैंने इतना चेंज कर करके वो टेबल आज एक क्लॉक है। बट मतलब कि आप उसको देख के बोल नहीं सकते कि उसमें मतलब इतने ब्लंडर्स हुए थे। तो आज भी हम उसको हम्म। देख के हंसते हैं कि ये पहले क्या था और क्या बना और कैसे बट उसके बना। बाद से इतने सारे आर्ट वर्क, तो आई थिंक वो फर्स्ट जो है ना, धक्का लगना बहुत जरूरी है, उसी से आप संभलते हो अब हर एक आजकल मैं जगह इसी में पे। बैठ के काम नहीं कर सकती, मैं बाहर गर्मी में बैठ के काम करती कोई बात नहीं। दिस हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। अब इसी के साथ, जब भी हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, एक आर्टिस्ट क्रिएट करता है अपने लिए, या फिर एक ऐसा आर्टवर्क जो वो चाहता है कि किसी के घर पर या किसी की लिविंग स्पेस या वर्किंग स्पेस पे जाकर उसका पार्ट बन जाए। सो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट कमर्शियल वर्क, आपका पहला मार्केट वर्क जो आपने किया हो? अपने स्कूल टाइमिंग्स में मैं बताऊंगी, मैंने कैंप इतनी लगाया था। पुरानी? इतनी पुरानी वाह। जो मेरी फर्स्ट रनिंग आपने पूछी, हाँ, अदरवाइज हाँ। उसके बाद तो हम और स्टार्ट ऑन नहीं, किया। नहीं, नहीं, स्कूल वाली बात ही करेंगे। तो वो मेरे ही एक मैम थे जिनसे मैं मिक्स मीडिया पेंटिंग सीखी थी मैंने। तो उन्होंने कैंप लगाया था, तो उसमें मैंने मतलब कि किड्स को पेंटिंग्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जबकि मैं खुद नर्वस हूँ बट मुझे नहीं पता था मैंने उनको कैसे सिखाया। तो वो हाँ। मेरी फर्स्ट अर्निंग 2000 रुपीज थी। वो मुझे आज भी वाओ। याद है। वाओ, मतलब तब एक जज्बा आ गया था कि यस, आई कैन डू समथिंग एंड आई कैन बिकम समथिंग, राइट? सो जो आपका ब्रांड है फनकारी, यस। ठीक है, एंड फनकारी इज उर्दू वर्ड जहाँ पर फन का मतलब होता है स्किल्स, टैलेंट, एंड दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड लॉट्स ऑफ क्राफ्टी थिंग्स। सो आपका ब्रांड एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता मैम इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में जो बनाया था, हमने एग्जीबिशन के लिए स्टार्ट किया था।
तो मेरी वो थीम वेडिंग थीम थी। तो इसमें अभी जितना सामान है, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो कहीं न कहीं वेडिंग को मतलब कि रिप्रेज़ेंट करते हैं कि वेडिंग में जो राइट। यूज़ होते हैं। तो अदरवाइज़ और अभी वेरिएशंस तो मैं बहुत लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ही हम्म। चीज़ पे स्टिक नहीं करना है। एज़ सच मैंने आपको राइट। जैसे बताया, मैं एक ही चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं होती। अब हम्म। जैसे मैंने गिफ्ट पैकिंग का भी कोर्स किया हुआ है, वो मैं रेज़िन के साथ मिक्स करके उसको एक न्यू मतलब कि ऑरा देना चाहती हूँ। यस। राइट शिफाली जी, इन सिमिलर वे में जो आपकी एग्जीबिशन है विच इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल आर्टिस्ट, तो हम एक लॉन्च पैड रखते हैं और उस लॉन्च पैड का आप एक पार्ट है। इट मीन्स यू हैव यू नो एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जिसके ऊपर आप वर्क कर रही हैं। सो आपकी जो वेडिंग थीम है, मैं इसके बारे में और बेटर जानना चाहती हूँ कि आपने थीम क्यों चूज करी और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। मैम ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गिफ्ट पैकिंग का भी कोर्स किया हुआ है। तो हम्म। मैंने जो पहले ट्रेस बनाए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो जो उसमें एक्सेसरीज़ यूज़ होती हैं, जो एक मतलब अरेंजमेंट्स यूज़ होते हैं, वो आप कह सकते हो कि मुझे मतलब कि अच्छे भी लगते हैं और वो सही भी लगते हैं। तो जैसे सर से जब हम मैंने डिस्कस किया कि सर ने बोला था 8 टू 10 एक होने चाहिए प्रोडक्ट्स और एक थीम हम्म। पे। तब हम्म। मेरे दिमाग में आया कि मुझे रेज़िन और उन अरेंजमेंट्स को मिक्स करके एक वेडिंग थीम बनानी चाहिए, क्योंकि हम वेडिंग में इतनी सारी ट्रेज़ यूज़ करते हैं, इतने सारे राइट। प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। वो बाद में यूज़ेबल नहीं रहते। बट हम राइट। रेज़िन की ट्रेज़, रेज़िन के कुछ भी प्रोडक्ट्स वो बाद में भी यूज़ेबल रहेंगे। तो मुझे राइट। ये थोड़ा आइडिया आया कि मैं इस तरह से इसको एस्टेब्लिश कर सकती वाओ, दैट इज वंडरफुल। एंड आई थिंक वेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे साल कभी डाउन नहीं होता, एंड इट्स अ ग्रेट कंसेप्ट शिफाली जी, ताकि आप चीजों को बनाने के बाद भी यूज कर सके। हूँ। अल्टीमेटली यस मैम, यही चाहिए ताकि लेस वेस्टेज हो और आपका यस क्रिएटिव मैम, सेंस ज्यादा वे में एक्सपैंड हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। Now you have been a part of SG Academia from a very यस मैम, long time. SG यस मैम। Academia आपकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट रहा है और आप भी SG Academia के एक एसेंशियल पार्ट रहे हैं। सो SG ने कैसे आपको एक बेटर इंडिविजुअल, बेटर आर्टिस्ट बनाने में आपकी हेल्प करी? जैसे रेज़िन जो मैंने एक बार जस्ट ऐसे फन के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगा कि ये चीज़ क्या है? इसके बारे में पता करूँ। मैंने हम्म। लुधियाना में काफ़ी जगह पता किया कि मैं कहाँ से सीख सकती हूँ, बट हम्म। एज़ सच कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। देन हम्म। मैंने फ़ेसबुक पे ये ऐड देखी एसजी अकेडमी की, तो जब मैंने आप लोगों से बात की, तो पहले मुझे थोड़ा-सा मतलब ये लग रहा था, पता नहीं फेक अकाउंट तो नहीं है कि रियल है या नहीं है। इवन जो मेरे साथ इन टच में थे, मैंने उनको भी यही बोला कि मैं पे कर रही हूँ, ये फेक तो नहीं है, फेक तो नहीं है। बट उन्होंने बड़ा एश्योर करवाया वी आर कि नहीं, नॉट नहीं फेक। ऐसे यस, यस। तो अब तो मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ और रिकमेंड भी कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर जैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो हमें पता चला कि रेज़िन एक्चुअल में क्या है और राइट। मतलब कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं और हम किसी से भी नहीं ये चीज़ सीख सकते, ये ऐसे ही नहीं है। क्योंकि लोग अब वर्कशॉप्स दे रहे हैं 2 डेज़ की, 3 डेज़ की, बट उसमें आप कितना सीख लोगे? जो ये राइट। डिफ़िकल्टीज़ है, अब हम इतने लॉन्ग टाइम हम रोज़ नया सीख रहे हैं आपकी अकेडमी से, राइट। रोज़ राइट। हमें राइट। कहीं से कुछ मिल रहा है, हम आपको मैसेज कर देते हैं कि सर ये देखो, मैम ये देखो, हमें ये नया सीखना है और कोई भी हाँ। इरिटेट नहीं होता, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया सही प्लेटफ़ॉर्म शिफाली पे जी। हैं हम। यस मैम। शुक्रिया शेफाली जी। एंड सिमिलरली शेफाली, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक इंसान एक दूसरे से पूछता है कि यार तेरे 5 ईयर प्लान क्या। मुझे ये क्वेश्चन बहुत फनी लगता है, तो मैं किसी से बिल्कुल, पूछती हूँ कि आपके 5 साल में आप क्या करने वाले हो, बिकॉज यू नेवर नो कि 5 साल में क्या होने वाला है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। बट बिल्कुल आई मैम। डू अग्री विद एनुअल प्लान, क्योंकि जो न्यू ईयर होता है ना, उस दिन हम बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि इस साल तो हमने ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर देंगे। तो आपके एनुअल प्लान्स क्या है? मतलब क्या आपने सोचा था 2022 की शुरुआत में कि आप एक ब्रांड सेटअप करेंगे? मैंने तो मतलब नहीं सोचा था, मुझे था काफ़ी देर से कि मुझे कुछ करना है, बट वो क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है, पेंटिंग्स की है, उसमें गिफ्ट पैकिंग की है, बट एक बिज़नेस सेटअप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे राइट। सब लोगों को ये लगता है कि इसमें क्या है, ठीक है ना? इसमें राइट। इतना बेनिफिट नहीं है। तो अभी एनुअल प्लान्स तक तो मुझे यही है कि रेज़िन में ही मुझे आगे एस्टेब्लिश होना है और जो-जो रेज़िन में चीज़ें हैं, मुझे वो बनानी है। राइट। साथ-साथ एनुअल एक रेज़ोल्यूशन कह लो, मुझे वेट लॉस करना है अपना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, हाई फाइव, सेम हियर। थैंक यू। तो बस अभी तक तो ये प्लान्स है, ज़्यादा लंबे प्लान्स मैं बनाती नहीं क्योंकि वो एग्ज़ीक्यूट होते नहीं है। बिल्कुल तो सही बाय द बात है, वन बस। स्टेप एट अ टाइम, नहीं? यस मैम, एंड सिमिलरली शिफाली जी, जितना आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे ना, आपका माइंड आर्टिस्टिकली उतना ग्रो करेगा। सो दिस इज दैट्स द ट्रू, राइट ट्रैक। शुरू, दैट्स यू ट्रू। कैन
start with meditation or maybe yoga. You Yes. can do Zumba. Don't go for gymming and all. थोड़ी mild चीजों से शुरू करोगे ना, you will feel better by the time. बिल्कुल बिल्कुल कोशिश And जारी है. right, Shefali ji. So it was a great conversation with you. आपके Thank you, ma'am. बचपन के किस्सों से लेकर आपने शादी के बाद जो आपके चेंजेस आए उनको कितना ग्रेसफुली आपने एक्सेप्ट करा. फ्रॉम जस्ट माय एंड मैं ऐसे ही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, यू जस्ट ऑल हैव टू अप्रिशिएट योर पार्टनर एवरी स्टेप, क्योंकि एक आप ही हो जो सबसे अल्टीमेट सपोर्ट दे सकते हो. शिफाली Thank जी, you, ma'am. इस सेगमेंट खत्म नहीं हुआ है, अब बारी है एक फन सेगमेंट की, दैट इज द Okay. रैपिड फायर राउंड. ओके, Okay, ma'am. जहां पर Okay. यू नीड टू चूज वन आंसर, वो भी बहुत जल्दी, ऐसे सोचो नहीं, नो नो, बिल्कुल जल्दी Okay, रिप्लाई ma'am. देने. ठीक है, सो Right, right. we'll start from here. So Shefali ji, you are a mountain person or beach person? Mountain. Mountain Definitely. person. All time पहाड़, you know I'm पहाड़ी. Okay. आप लगते हो, but I thought no. No, वैसे I'm you know born and brought up in Chandigarh, but yes, Okay. ऐसे पहाड़ी. I love mountains. चलो मैं किस दिन लेके चलूंगी आपको. Sure. ठीक है. So anytime tea or coffee indeed? Coffee. Coffee person. Okay. छोले भटूरे और अमृतसरी नान? छोले भटूरे. Resin coating or resin casting? Coating, definitely. Casting is too hard. Yeah, true that. Painting on organza or painting on denim? Denim. उसमें ज्यादा अच्छे effects आते हैं. True that. I agree. Spending money on shopping or investing them smartly? Investing them smart. True. You know, Real we are entrepreneur. Yeah. Oi, oi. Yes. I have so many Banya friends. I know them. Okay. Holiday with family or holiday with friends? Both in different ways. मतलब इसमें Yeah, मैं true choose that. नहीं कर सकती. है ना, कहीं भी दोनों के साथ, बट एक चूज करना था, बट Yes. चलो यहाँ पर आप कर सकते हो दोनों. ठीक है. मायका और ससुराल? मायका. आज ही मॉम का बर्थडे भी है. Oh, happy birthday to auntie ji. Thank you so much. Spending husband's money on shopping or own money? That is difficult question. वैसे husband money spend करने में ना stress नहीं होता. Fun. अपना money. Yeah. फन है एक तरीके का. Yes. That is amazing, शेफाली जी. आपने बहुत ही सही रिप्लाईज दिए मुझे, बिल्कुल ऑन पॉइंट. Okay, so you are a night owl or early bird? Night owl. Night owl, Dark same है circles. यार. I think सारे आर्टिस्ट नाइट आउल होते हैं. रात को इंस्पिरेशन आती है, क्या करें. नहीं, रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. हमें ऐसा लगता है जैसे ये हाँ, मतलब peacefully. नाइट हमारी है, हमारा वर्ल्ड है, अलग ही वर्ल्ड है. हम बिल्कुल प्रॉपरली पीसफुली वर्क Yeah. कर पाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट नाइट. एंड शेफाली जी, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड Thank आई you so हैड much. ट्रूली ग्रेट टाइम विद यू. मुझे नहीं पता लगा कि हमारा इतना सारा टाइम कैसे चला गया. हमने हंसते हंसते बहुत सारी बातें करी, आपके Yes, बचपन के किस्सों के बारे में, आपकी जवानी के हिस्सों के बारे में, एंड सिमिलरली आपकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में. आप, आपके हस्बैंड बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे. जो भी आपको सुनेंगे, देखेंगे, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे वो अपनी लाइफ में हर एक मुकाम में और बेटर बन सकते हैं, चाहे कोई भी अप एंड डाउन आए. नहीं? Yes, ma'am, definitely. Okay, Shefali ji, I hope you had a Thank you good so time much. too. Now I'll see you super soon, and all the very best for your exhibition. Thank you so Rock much, the ma'am. show. Thank Okay, you. bye, Shefali ji. Take Bye, care. ma'am.